आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम कहता हूं। दोस्तों, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो सोच रहा था, कहने को बहुत कुछ है, बताने को कुछ भी नहीं है। कहने को बहुत कुछ इस तरह से है कि हमारे शिक्षकों ने जो है पारी संभाल ली है। तो एक बात तो सुचिता ने कह दी कि ये अपना आंदोलन तो बता रहे हैं, अपने खिलाफ होने वाला आंदोलन नहीं बता रहे हैं। लेकिन खासियत यही है जेएनयू की, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। आपको कुछ बताने नहीं आए हैं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और हमको भी आपकी उम्र में लगती थी कि हमको दुनिया की सबसे ज़्यादा समझ है, और आपको भी लगनी चाहिए कि हम ज़्यादा समझते हैं। हम बस इस सॉलिडेरिटी मीटिंग में इसलिए आए हैं कि हमारे लिए कोई करके गया और आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। जेएनयू एक सिलसिला है। अगर हम समझते हैं कि जेएनयू एक विश्वविद्यालय है तो शायद हम जेएनयू को नहीं समझ पा रहे हैं। जेएनयू एक स्पिरिट है। जेएनयू नाउम्मीदी के इस दौर में एक उम्मीद है, इसलिए हम आपके बीच में आए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जीत जाएंगे। ये जो चारों ऑफिस बेरर हैं हमारे कॉमरेड, आप जीतेंगे। आप नहीं जीतेंगे, फिर जेएनयू जीतेगा। बस मैं आपसे 2-3 बात कहूंगा। पहला तो ये कि अभी कॉमरेड रोहित ने रजत दत्ता को याद किया। हम लोग यूनिवर्सिटी हड़ताल किए थे और ये जो जेएनयू एडमिन के सामने टी पॉइंट है, वहाँ पे हमने उनकी गाड़ी रोक दी। सर दोपहरी में जो है जा रहे थे, मस्ट भी डायबिटीज़ पेशेंट रहे होंगे। बहुत तेज उनको गुस्सा आया। बोले तुम लोग यूनिवर्सिटी क्यों बंद किए हो? बोले कि अपने अधिकार के लिए बंद किए हैं, पूरे एटीट्यूड में। बोले कि क्या क्या नाम है? बोले शौक से लिख लीजिए। वो सीधा वाइस चांसलर के पास गए, बाय नेम कंप्लेन कर दिया। सब जो है संगठन से 2-2 लोगों को फाइन हो गया। देखिए, समझदार वाइस चांसलर और मूर्ख वाइस चांसलर में क्या फर्क होता है, ये हम आपको बताते हैं। समझदार वाइस चांसलर जो है वो ये जानता है कि किसी भी स्थिति में भद हमारी पिटनी है, तो इज्जत बचा लेते हैं। उस वक्त के वाइस चांसलर बहुत समझदार थे। शिक्षक को समझाया, कंप्लेन किया, फाइन किया, और जब एडमिशन लेने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो एडमिशन बोला कि फाइन दो। बोले फाइन तो नहीं देंगे, माफी मांग लेंगे। तो बताइए सावरकर और भगत सिंह में क्या फर्क रहेगा? यही तो फर्क है। इसीलिए हमने कहा कि जेएनयू एक सिलसिला का नाम है। तो जो है वाइस चांसलर कहा ठीक है, किसी को बताना मत, फाइन हम भर देते हैं। एक तो जो टीचर यहां साथ खड़े हैं, हमारी लड़ाई में हमेशा खड़े रहे, हम इनके खिलाफ भी लड़े हैं। दूसरा कि वही टीचर जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं, जो हमको सिखाते हैं, वही सिखाते हैं कि लड़ो, सच के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो। और आजकल एक वर्ड बहुत मीडिया में चलता है ना, सनातन। क्या है सनातन? संघर्ष ही सनातन है। जब से यह सृष्टि बनी है, जब तक यह सृष्टि रहेगी, अगर कुछ सनातन है तो संघर्ष है। इसलिए संघर्ष करने से कभी मत घबराइएगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। और जब हम जेल गए तो सबसे ज्यादा मुखर वॉइस के तौर पे अगर कोई लड़ रहा था तो रजत दत्ता लड़ रहे थे। यहां से हम उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जेएनयू एक सिलसिला है, और उस सिलसिले में हमको 2-3 बात समझनी है। ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग यहाँ कुछ हजार लोग बातचीत कर रहे हैं, और ब्रह्मपुत्रा के सामने लाल बेंच पे बैठ करके 3-4 लोग कह रहेगा ये वामपंथियन सब जो है ना, इनको कोई काम नहीं है। भाई अब तो मैं कांग्रेस में हूं। तो ये ना हमेशा होता है, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग उस लड़ाई का फल खाते हैं, और कुछ लोग फल खाने के बाद भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इसकी परवाह मत कीजिए, लड़ते रहिए। और कोई बाहर मुझे पूछता है, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है,
इतनी अच्छी है कि मैं आज तक उसको बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। और जेएनयू से मेरा जो कहिए एक ना लव हेट रिलेशनशिप है, मोहब्बत भी इतनी भी है और गुस्सा भी कभी कभी बहुत आता है। हम बताते हैं 18 में पीएचडी करके हम पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में आए, 8 साल के बाद पहली बार आए। और वो इसलिए आए हैं कि हमको लगा ये जेडीयू में आज तक हुआ ही नहीं, सरकार हमारे खिलाफ होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा हमेशा स्टूडेंट मूवमेंट के साथ होता है, क्योंकि जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन कोई बाहर से आकर के नहीं बनता है, जेएनयू के ही टीचर और जेएनयू के ही कर्मचारियों से बनता है। तो जब हम जेएनयू बोलते हैं तो ये सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं, विद्यार्थियों का, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, पेड़ों का, पौधों का, पहाड़ों का, लाइब्रेरी का, क्लासरूमों का जेएनयू है। और ये जो मानसिकता है ना आज जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है कि देश अलग है, देशवासी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, स्टूडेंट अलग है, ये जो मानसिकता है इसी को कहते हैं गुलाम मानसिकता। और हमको नागरिक से लगातार गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। जब हम ऊपर से जाते रहते हैं कभी कभी तो जेएनयू में आज भी सबसे ऊंची कोई चीज दिखती है तो वो लाइब्रेरी दिखती है, और मन में एक सुकून रहता है कि चलिए आज भी जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लाइब्रेरी से छोटा है। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लाइब्रेरी से बड़ा हो जाएगा उस दिन जेएनयू जेएनयू नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए ये जो लाइब्रेरी का सवाल है और उस सवाल को लेकर के जो जेएनयू एसयू का रेस्ट्रिक्शन है, इसका एक लार्जर पॉलिटिकल और फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है। फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप पढ़ने से रोकना चाहते हैं। मैं जब आया जेएनयू तो सतलज में था, तो मुनिरका में कौन रहता है सर? अगर आपको पैसा हो जाए, ईमानदारी से बोलिए, अगर आपको पैसा हो, सर अजय सर आप बसंत यार रहते हैं ना, कौन रहता है मुनिरका में? मुनिरका में वो रहता है जो वसंत कुंज का किराया नहीं दे सकता है। ये इसमें क्या झूठ है? जबरदस्ती का हम कोई नॉस्टैल्जिया नहीं ओढ़ना चाहते हैं। जबरदस्ती का जो है ना, हमको गरीबी का कहानी मत सुनाओ। हम गरीब थे, अब नहीं है। तो ना जबरदस्ती का गरीबी ओढ़ने का बात नहीं है, सच्चाई की बात है। तो क्या देश सिर्फ एक तरह के लोगों का होगा कि सब लोगों का होगा? क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ एक तरह के लोगों की होगी या सब तरह के लोगों की होगी? यही सवाल है। और देश मतलब क्या? हिमालय, समंदर, नदियां, या देश में रहने वाले लोग? ठीक उसी तरह से विश्वविद्यालय का मतलब क्या? सिर्फ वाइस चांसलर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सड़कें, या जेएनयू में रहने वाले लोग, जेएनयू में रहने वाली वो तमाम चीजें? बाहर कोई पूछता है जेएनयू की याद आती है? हम बोले आती है, बिल्कुल आती है। जेएनयू नहीं होता तो हम नहीं होते। अब इसमें अच्छी भी बात भी है और बुरी बात भी है, इसीलिए हमने कहा कि लव हेट रिलेशनशिप है। तो बता क्या खास है जेएनयू का? और ये मैं मेटाफोरिकल नहीं बोल रहा हूं, इसको मेटाफोरिकली मत समझिएगा। हमने कहा कि जेएनयू का मतलब यह है कि हमने अपनी आंखों से गिलहरी, कबूतर, बिल्ली और कुत्ता एक साथ खाना खाते हुए देखा है। ये मैं मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा। बिहार का एक सुदूर देहात का आदमी हिंदी भी जोर जोर करके बोलता है, हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी बोलने लगता है। वो अंग्रेजी की पीएचडी स्कॉलर केरला की लड़की से शादी किया है। बताइए जेएनयू में ही संभव है? नहीं है। इश्क पे जो है मैम ने जो है कविता कही, ये इश्क जो है आपके होने का, आपके बीइंग का, आपके वजूद का, कि तुम ही तुम नहीं हो, हम भी हैं। देश प्रधानमंत्री नहीं होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता, हम भी हैं। विश्वविद्यालय सिर्फ वाइस चांसलर नहीं होता है, हम भी हैं। और क्या मांग रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन जाता है? पिटते हैं सारे लोग, आप में से सारे लोग पिटे होंगे पढ़ने के लिए।
कौन पढ़ना चाहता है, किसको पढ़ने में मजा आता है, खेलने में मजा आता है, सिनेमा देखने में मजा आता है, रील देखने में मजा आता है, रील बनाने में मजा आता है, पढ़ने में किसको मजा आता है? ये सारे टीचर यहाँ बैठे हुए हैं। सर, हम लोग तो खूब इनकलाब जिंदाबाद करते थे और कई बार समय पे असाइनमेंट तो नहीं जमा करते थे। और ये जो रेस्टिगेट हुए हैं, ये किसी एवरेज स्टूडेंट से कम ही लाइब्रेरी जा पाते होंगे बेचारे। ये तो दूसरे के अधिकार के लिए रेस्टिगेट हुए। चलिए मान लेते हैं जगह कम है। अरे तो मई की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? भात खा लिया है तो सो जाएगा लाइब्रेरी में, नाक बजाने लगेगा, बगल वाला उठा देगा, ये भाई आवाज कर रहे हो, और क्या ले लेगा? मुनीरका में कौन लोग रहता है? ये हमेशा से हम सुने हैं, इसीलिए बात हम बोल रहे हैं। ये पीछे किसी चाय की दुकान पे, लाइब्रेरी कैंटीन में, कहीं किसी हॉस्टल के सामने बैठ करके, ताप्ती के सामने, कहीं 5 लोग, क्या हो रहा है? अरे आए हैं कुछ लोग नेतागिरी छांटने, इनको कोई काम है क्या? और उनको बड़ा काम है, यहां से निकल करके पता नहीं क्या कर लिए हैं। हम सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, ठीक है? तो ये हमेशा से बोलते हैं। वो क्या करते, मैं सत्तर रहता था, लोग पानी का ठंडा बोतल सब भर करके लेके चले जाते थे। कुछ लोग गेट पे खड़ा हो जाता था, ए हटाओ, निकालो पानी, तुम पानी पी जाओगे तो हम क्या पिएंगे? अरे तो तुम नहाओगे क्या कूलर के पानी से? एक बोतल कोई पानी भर करके चला गया है, क्या बिगड़ जाएगा? ये मानसिकता का सवाल है। और आपने अंग्रेजी में कहा ना फ्यूडलिज्म, तो मत इतना भारी जार्गन तो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं सर। हमको मिल गया, दूसरे को नहीं मिले, ठीक है? और कुछ लोग तो ये जन्म के आधार पे ले लेते हैं। बताइए, देखे एक वीडियो, एक महिला अपना जाति बता रही थी। हमने कहा दोस्त, इसमें तेरा क्या रोल है? मम्मी पापा को थैंक यू बोलो ना। किसी के पैदा होने में, बताइए मेरे पैदा होने में मेरा क्या रोल है? अब उसके आधार पर मुझे कुछ मिल गया है तो ये गिनाने वाली बात है। और मजेदार बात जान लीजिए, सिर्फ इतने तक नहीं रुकते हैं, और दूर चले जाते हैं, कोई और महान चीज से अपने आप को जोड़ देते हैं। राम परशुराम, कोई ऋषि मुनि, पता नहीं कहां चले जाते हैं। अरे कुछ अपने लाइफ में भी तो पैदा कर लो, कुछ अपने जीवन में अचीवमेंट कर लो, ताकि अपना परिचय बता सको। माना कि तुमने मेहनत करके जेएनयू में एडमिशन लिया, बहुत धन्यवाद, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे मेरिट को सैल्यूट। तुम उतना ही मेरिटोरियस है जितना मेरिटोरियस देश के प्रधानमंत्री हैं, माना। और इतना मेरिटोरियस है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को इंप्रेस करने के लिए डांस कर रहे हैं। हमने कहा देखिए यही ट्रेडिशन है। अब देखिए दो सिलसिला है, एक सिलसिला जेएनयू का सिलसिला है। यहां श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बोला जा रहा था और हम चुपचाप सुन रहे थे। यह जेएनयू का सिलसिला है। और एक सिलसिला आदरणीय वाइस चांसलर, क्या नाम है उनका? अच्छा, शांति श्री। तो एक तो और तो कुछ समय के बाद से ना ऐसे वाइस चांसलर आ रहे हैं सर कि उनका नाम लेने के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। तो एक उनका सिलसिला है, जेएनयू के विरोध का सिलसिला। ये आइडिया का लड़ाई है। उसमें क्या है ना कि प्रधानमंत्री डांस करते हैं इजराइल को इंप्रेस करने के लिए, वाइस चांसलर डांस कर रहे हैं प्रधानमंत्री को इंप्रेस करने के लिए। और क्या हो रहा है मुझे बता दीजिए तो जरा। एडमिनिस्ट्रेशन में लेटने का कंपटीशन है सर। ऐसा नहीं कि नॉर्मल झुक करके साष्टांग प्रणाम करना है, जमीन को चाट चाट करके कुआं खोद देना है वहां पे। तो एक जेएनयू की संघर्ष की परंपरा और एक ये सिलसिला है। एक जो है ना नमस्ते सदा वत्सले की परंपरा है कि संघर्ष मत करो, माँ बाप के कृपा से अपनी जाति गिना दो, कुल धर्म के नाम से जो है अपना धर्म गिना दो, दूसरे के कर्म को अपना कर्म बता करके अपना अधिकार सुनिश्चित कर लो। माना कि तुम बहुत मेरिटोरियस हो, हम भी थे, हमको कौन सा जो है फ्री में नंबर दे करके जेएनयू एडमिशन हो गया था। सर आप इंटरव्यू में थोड़ा भी मदद किए थे हमको। इंटरव्यू दे दिए तो कहते हैं पटनायक सर पहले क्यों नहीं बताया जी,
बोले पहले बताते तो क्या होता? नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रहे हैं, वैसे इंटरव्यू तुम्हारा बहुत अच्छा गया है। बोले बहुत अच्छा टीचर है, इंटरव्यू के बाद कह रहे हैं। आप सभी तो मेरिटोरियस है ना। ये चारों जो जीत के आए हैं, ये मेरिटोरियस नहीं है? ये भी तो आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम दे करके, ये भी तो एंट्रेंस निकाल करके आए हैं, ये भी तो पढ़ते हैं। इनको कौन से अनुकंपा पे एडमिशन हो गया है? तो हम प्रवेश कर गए हैं, ट्रेन में हमको जगह मिल गई है, दूसरे को नहीं बैठने देना है। ये वही मानसिकता है। किसी तरह से मेरिट नहीं भी हो, जात दिखा के, धर्म दिखा करके, पांव पकड़ करके, सत्ता के सामने नतमस्तक हो करके कोई जगह पा लिए हैं, दूसरे को नहीं घुसने देना है। ये वही मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जिसमें द्रोणाचार्य ने ये तय कर दिया कि अर्जुन को तो सिखाएंगे, एकलव्य को नहीं बताएंगे। ये वही मानसिकता है। और यही वो मानसिकता आपको रोज देखने को मिलेगी कि हम सतलज में आ गए हैं ना, हम मुनीरका में रहने वाले किसी गरीब आदमी को अपने वाटर कूलर से पानी नहीं पीने देंगे। हम जेएनयू में आ गए हैं, हम किसी और को लाइब्रेरी में नहीं पढ़ने देंगे। याद रखिएगा कि आप जेएनयू में ऐसे नहीं आ गए हैं, हम जेएनयू में ऐसे नहीं आ गए हैं। ऐसे ही नहीं जो है हम जेएनयू में एक दिन प्रेसिडेंट हो गए, और ऐसे ही नहीं जो है हमको सरकार पकड़ करके जेल में डाल दी। हमारे पीछे लोग लड़े थे, इसलिए कन्हैया कुमार बन करके यहां खड़े हैं। ये जेएनयू ऐसे नहीं बन गया है, कोई इसको बनाया है, कोई इसके लिए लड़ा है। तो मैं जेएनयू के स्टूडेंट से सिर्फ इतना बात कहता हूं, रे भाई नमक हराम मत हो, तुम्हारे लिए कोई लड़ा था, तुम भी आने वाले लोगों के लिए लड़ो। और आज ना ये शुरुआत है, ये वाटर टेस्टिंग है, इस बात को याद रखना। हमेशा भाग जाना आसान होता है। जब क्रैकडाउन हुआ था, मैं ज्यादा नॉस्टैल्जिक दुनिया में नहीं जाना चाहता हूं, क्या कहानी गिनाता रहूंगा। आज की लड़ाई है, नया सवाल है, और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मुझे यहीं आकर के बहुत कुछ अजीब लग रहा है। जैसे पानी जब मिला पीने के लिए, हमने कहा कि भाई स्टूडेंट यूनियन के प्रोग्राम में आजकल बिस्लरी का बोतल मिलता है, उसके बाद चाय मिला, उसके बाद इनको भी मिल रहा था। हम बोले तो गजब है। और आप जितने लोग सामने बैठे हैं, मैं बमुश्किल किसी को जानता हूं। एक हम अपने शिक्षकों को जानते हैं, लव हेट रिलेशनशिप, और दूसरे वो गार्ड साहब जो हमारे साथ हैं, यही रह गए हैं। उसी तरह से आप भी बहती हुई नदी का पानी है, आज है कल चले जाएंगे। यह परंपरा कायम रहनी चाहिए, यह सिलसिला कायम रहना चाहिए, यह वजूद बना रहना चाहिए कि कल को फिर जेएनयू की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के कोई नौजवान इश्क करने की हिम्मत करे और सत्ता की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने का हिम्मत करे। यह देश जितना तुम्हारा था उतना ही हमारा है, और उतना ही आने वाली पीढ़ी को रहेगा। यह विश्वविद्यालय कायम रहनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय उस सपने को जीता है जो सपना इस देश का संविधान हमको दिखाता है। वो सपना बराबरी का सपना है, वो सपना जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने का सपना है। वो सपना हमारी भाषा, बोली, क्षेत्र के आधार पर जो हमारे साथ शोषण होता है, उस शोषण की समाप्ति का सपना है। हम ये नहीं कहते हैं कि समाप्त हो गया। और मैंने कॉमरेड सुचिता को कहा, जानते जेएनयू का मजेदार बात क्या है? अभी तक तो 2 ही पार्टी सरकार में आई है ना, तो 2 ही पार्टी का लोग विरोध किया है। फर्ज कीजिए कल को अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती ना, तब जेएनयू उस सरकार के खिलाफ लड़ रहा होता। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, मैं दावे से ये बात कहता हूं। और क्यों मैं ये बात कहता हूं? जब 2011 में मेरा एडमिशन हुआ सर, 12 में जो है चुनाव हुआ, सुचिता प्रेसिडेंट बनी, हमारी प्रेसिडेंट बनी थी, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। 18 में जब हम पीएचडी सबमिट करके निकल रहे थे, तो बालाजी प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद जो आपस में लड़ते थे, आपस में जो है एक साथ यूनियन बना लिए हैं। बताइए, आयशा और एसएफआई मिल करके चुनाव लड़ रहा है। जिन्होंने ये बात नहीं देखा, उनको तो आइडिया ही नहीं है फिर कि फ्री थिंकर क्या हुआ करता था। और हमारा एक बहुत ही बेहतरीन जो है अध्यक्ष हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से वो बेचारा आकर के यहाँ हिंदी बोलना सीखा। हम लोग तमिल नहीं सीखे, वो हिंदी सीख गया। वो अपने भाषण में बोला था एक बात जा करके, और मुझे आज तक वो बात याद है। बोला, इधर आकर के लोग बोलता है हम असली लाल है,
हम गाना लाल है, ये स्टूडेंट यूनियन है कि एशियन पेंट की दुकान है। ये बहस हमेशा इस विश्वविद्यालय में रहेगा और इसीलिए नेहरू की जो प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के बाहर एक बात लिखी हुई है, क्रिटिकलिटी को प्रोटेक्ट करना, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाना ही विश्वविद्यालय का काम है। हो सकती है कि इसमें बहुत सारी कमियां हो, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि इस देश में बखूबी कोई विश्वविद्यालय अगर इस भूमिका को निभा रहा है तो उसका नाम जेएनयू है। इसीलिए जब हम कहते हैं वी आर जेएनयू तो हम गर्व महसूस करते हैं। होगी नाराजगी, होगा गुस्सा, लेकिन जब कहते हैं वी आर जेएनयू तो उस रिश्ते से, उस सिलसिले से, उस ट्रेडिशन से जो है एक नाता बन जाता है। और जब उस पर कोई आंच आती है ना, तो सारी बाधा